20 जुलाई सन 1822 के अंदर ऑस्ट्रिया में हेंजनबोर्ड शहर के अंदर एक ऐसे महान शख्सियत का जन्म होता है जिसे मेंडल के नाम से हम जानते हैं। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिनसे ग्रेगर उनको उपाधि मिली है, जॉन मेंडल उनका नाम है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन मेंडल उनका नाम है, मेंडल उनको अपने कुल से प्राप्त हुआ है और ग्रेगर उनको उपाधि के रूप में प्राप्त हुआ है। सन 1842 में, सन 1842 के अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जीवन जो है फिलोसफी के रूप में, क्योंकि उन्होंने फिलोसफी की पढ़ाई की थी, तो उन्होंने अपना कुछ जीवन जो है दार्शनिक के रूप में बिताया था। और उसके बाद सन 1843 में, सन 1843 के अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ऑस्ट्रिया के शहर ब्रूनो में एक चर्च में एक पादरी का पद ग्रहण करते हैं और फादर के रूप में उन्होंने अपना कुछ जीवन काल बिताया था। उसके पश्चात क्या होता है, सन 1849 से 1853 के बीच में उन्होंने अपना जीवन जो है एक शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में बिताया था, जिसमें उन्होंने कई संस्थाएं, कई स्कूलों और वीना के कुछ विश्वविद्यालयों में अध्यापन भी करवाया था। और इसके पश्चात उनकी शुरू होती है हिस्ट्री। मेंडल का जो आनुवंशिकी के रूप में हिस्ट्री है, उसके पश्चात शुरू होती है। लेकिन इनका इंटरेस्ट जो है, इनका जो आनंद है, वो पौधों पे रिसर्च करना, खास तौर पे जो मटर के पौधे हैं उन पे रिसर्च करना ज़्यादा रहा था, क्योंकि इनका जो जन्म है वो एक माली परिवार में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है एक माली परिवार से संबंध करते हैं। माली परिवार से हम ये समझ सकते हैं कि इनका जो कुल है, इनकी जो फैमिली है, गार्डन में बगीचे, उद्यान जैसे हम समझ सकते हैं करते थे, खरपतवार के रूप में या बगीचे की रख रखाव के रूप में करते थे। तो वो पेड़ पौधों से उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज़्यादा उनमें वो आनंद लेते थे। अब होता क्या है, 1800 अध्यापन काल के दौरान ही जब वो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, तो जो चर्च था, या जो हम ऐसे मान सकते हैं कि इसमें जो एक उद्यान था, एक बगीचा था, इस उद्यान में उन्होंने क्या किया, रिसर्च शुरू की। और रिसर्च के दौरान क्या होता है, सन 1866 के अंदर एक पत्रिका प्रकाशित होती है। सन 1866 के आसपास एक पत्रिका प्रकाशित होती है। तो सन 1866 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में नामक एक पत्रिका में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से इनकी एक पत्रिका प्रकाशित होती है, यानी कि पेड़ पौधों और खासतौर पर मटर के पौधे के ऊपर उनकी एक पत्रिका प्रकाशित होती है। लेकिन इनको इतना ज़्यादा महत्व मिला नहीं था। कुछ समय बाद, लगभग 1900 ईस्वी के आसपास कुछ वैज्ञानिक आते हैं। इनका कार्यभार, इन्होंने अपना जो काम था उन्होंने किया था, लेकिन इनको इतनी उपलब्धि मिलती नहीं है। फिर क्या होते हैं, कुछ वैज्ञानिक आते हैं, जैसे कि एक है हॉलैंड की ह्यूगो डी ब्रिज नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं। एक तो ये है, दूसरे हैं जर्मनी के पोल कोरेंस, और एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के, जिन्होंने क्या किया, इन तीन वैज्ञानिकों ने, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कोल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के सेरमेक ने क्या किया, जो कार्य मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, उन्हीं कार्यों को, उनके महत्व को वापस क्या है, उपलब्धि के रूप में प्रकाशित करवाया और उनको वापस लेके आए। और फिर मेंडल क्या करते हैं, उनके 3 नियम इसी सन के आसपास प्रकाशित होते हैं। 3 नियम आते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम, मेंडल का पृथक्करण का नियम और मेंडल का स्वतंत्र अपनयन का नियम। और यही वो 3 नियम है जो आनुवंशिकी के अंदर फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में, इनके जो 3 नियम है आनुवंशिकी के इतिहास में पत्थर की लकीर साबित होती है।